हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है नोबेल प्राइज़ 2022। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो देखिए, जितने भी आपके 2022 में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं ये तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही हैं, साथ ही में नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार एग्जाम में बन जाते हैं, उन सभी को भी हम कवर करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2022। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये यूएस के हैं, बेन एस बर्नेक, ये भी यूएस से हैं, और फिलिप एच डाइविक, ये भी यूएस से हैं। तो तीनों जो हैं वो यूएसए से ही हैं। तो ध्यान रखेंगे, कंट्री भी पूछ सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सुटेबल 3, यानी हमारे ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज़ जो है वो मैक्सिमम एक फील्ड में 3 ही लोगों को दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3। तो नोबेल प्राइज़ में आपको इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना है। अब रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि इन्हें क्यों दिया गया है नोबेल प्राइज़ फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। कौन प्रोवाइड करता है? तो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो प्राइज़ मनी मिलती है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। बात करें अगर हम पिछले साल की 2021 में ये किसे मिला था, तो 3 ही लोगों को मिला था, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बेंस। तो इन तीनों को 2021 में इकोनॉमिक्स में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस नोबेल पीस प्राइज 2022। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2022 ये किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर देखिए फ्रेंड्स हमारा है एलिस बिलालेस्की, जो कि बेलारूस के ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं, मेमोरियल जो कि एक रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो कि यूक्रेन की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। इन तीनों को ही जो है नोबेल पीस प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है। इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, क्यों मिला है? तो यहाँ भी हम बात करें टू डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ पावर। तो इनके लिए जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला है। जो पीस में नोबेल प्राइज़ मिलता है वो नॉर्वे की जो कमेटी है उसके द्वारा दिया जाता है, और इसमें भी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर प्राइज़ मनी मिलती है। बात करें अगर हम 2021 में किसे मिला था, तो मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातोव को 2021 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2022। साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2022 किसने जीता है? राइट आंसर है फ्रेंच ऑथर एनी अर्नॉक्स ने साहित्य में जो है वो नोबेल प्राइज़ जीता है। और क्यों मिला है? टू हाईलाइट द रूट्स, अरेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पर्सनल मेमोरी विद करेज एंड न्यूट्रलिटी इन हिज राइटिंग्स। तो इनके लिए जो है वो इन्हें ये प्राइज़ मिला है, और स्वीडिश अकेडमी जो है ये प्राइज़ देती है। 2021 में मिला था तंजानिया की नोवेलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरनाक को। तो 2021 का मैं आपको कोशिश करें बताते चलूँ, ताकि थोड़ा सा हम लोग अगर एग्ज़ाम में बाय द वे पूछ भी लिया तो हम लोगों को आंसर हम इजीली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2022। फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है किसने जीता है? तो यहाँ पे आंसर है फ्रांस के एलन एस्पेक्ट, यूएस के जॉन एफ क्लॉजर एंड ऑस्ट्रिया के एंटन जिलिंगर। इन तीनों को मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों मिला है? तो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स जो फील्ड है उस पर वर्क किया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। जो फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ है ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। अगर लास्ट बात करें यानी 2021 में, तो ये मिला था सुकुरा मनाबे, क्लॉज हसलमैन एंड जियोर्जियो बैरेसी। तो इन्हें मिला था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया?
राइट आंसर है हमारा यूएस के कैरोलिन बर्तोजी, यूएस के ही कार्ल बेरी शार्पलेस एंड डेनमार्क के मॉर्टन पी मेल्डेल। इन तीनों को जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुटेबल ऑल। क्यों मिला? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए मिला है। ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी प्रोवाइड करती है। और 2021 में मिला था बेंजामिन लिस्ट डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसने जीता है? करेक्ट आंसर है स्वीडन के स्वेंते पावो। इन्होंने चिकित्सा में जीता है फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़। क्यों मिला है? तो फॉर देयर डिस्कवरीज जो कि रिलेटेड किससे है? एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड जीनोम ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। जो फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ है ये कौन देता है? कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है। और 2021 में मिला था ये डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोटियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में बनते हैं। 6 फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ मिलते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि 2022 में किन्हें मिला है। क्वेश्चन है इन हुज मेमोरी इज द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड एवरी ईयर। हर साल किनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को। इन्होंने एक एक्सप्लोजिव जिसे कहते हैं डायनामाइट इसको इन्वेंट किया था और इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 को सॉन रेमो इटली में। तो इन्हीं की याद में हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। और 6 फील्ड कौन कौन से हैं? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिकल या केमिस्ट्री कह लीजिए, पीस, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर। और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है सबसे बाद में शुरू हुआ था, याद रखेंगे। व्हेन इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड एवरी ईयर। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? सही आंसर है 10 दिसंबर को। तो अभी आपको याद होगा 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी डेथ हुई थी और इसी दिन जो है नोबेल पुरस्कार जो है हर साल दिया जाता है। तो विनर्स की अनाउंसमेंट तो अक्टूबर में हो जाती है और इट इज़ गिवन ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल ऑन 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? राइट आंसर है दिसंबर 10, 1901 में, यानी 10 दिसंबर 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। और जो पहली बार अवार्ड मिला था वो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसे को मिला था 1901 में। हु गिव्स नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि है स्वीडन में। ये इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ देती है। नेक्स्ट देखिए हमारे है हु रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में सबसे लेट स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था नॉर्वे के रेशनर फ्रिस्क और नीदरलैंड के जेन टिम्बरजेन को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which 2 Indians have been awarded the Nobel Prize in Economics so far? अब तक किन 2 भारतीयों को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज अमर्त्य सेन, इनको मिला 1998 में। और सेकंड कौन इंडियन है? अभिजीत बनर्जी, इन्हें मिला 2019 में। तो दोनों का नाम भी ध्यान रखना है और हमें ये ईयर भी ध्यान रखनी है। तो अमर्त्य सेन पहले इंडियन थे जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़ इन पीस जोन। तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है अ 5 मेंबर कमेटी जो कि इलेक्ट होती है नॉर्वे की पार्लियामेंट के द्वारा। और नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम है स्टोर्टिंग। तो इनके द्वारा जो है शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गिव्स नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? आंसर है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि है स्वीडन में। ये मेडिसिन या फिजियोलॉजी बोल दीजिए उसमें नोबेल पुरस्कार देते हैं। हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राइट आंसर इज द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? फिजिक्स में कौन प्रोवाइड करता है? तो आंसर है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। ये फिजिक्स में प्रोवाइड करते हैं देखिए, और केमिस्ट्री में भी इनके द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड्स? तो इन्हें अलग अलग फील्ड्स में 2 बार नोबेल प्राइज मिला, और ये एकमात्र वुमेन हैं जिनको अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इनका क्या नाम है? राइट आंसर इज मैरी क्यूरी। तो इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें एक तो फिजिक्स में देखिए मिला था 1903 में, उसके बाद उनको केमिस्ट्री में भी मिला था 1911 में नोबेल प्राइज़। तो 2 बार मिला, लेकिन अलग अलग फील्ड में। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड? अभी हमने पहली वुमेन की बात करी थी, अब फर्स्ट मैन की बात करती हैं। उनका नाम क्या है? लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग को एक तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला, कब? 1954। उसके बाद उनको पीस में भी नोबेल प्राइज़ मिला 1962 में। हु वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2004? राइट आंसर इज वांगरी मथाई। ये फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन हैं जिनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज मिला, और कब? ईयर भी ध्यान रखेंगे, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर इज विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन। ये फिजिक्स के फील्ड में इन्हें सबसे पहले पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, और किस लिए मिला ये भी याद रखिएगा। पहली बात तो ईयर याद रखेंगे 1901 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, एंड दे बिलोंग टू द कंट्री ऑफ जर्मनी। ये जर्मनी देश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे, उनका क्या नाम था? आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग को अब देखिए लिटरेचर में मिला है, तो वो नोवेल का नाम भी ध्यान रखेंगे, फॉर द जंगल बुक, और कब? 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? करेक्ट आंसर है हमारा बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा बॉन सुतनेर। ये पहली महिला थी जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला, और ईयर की बात करें कब? 1905 में, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती? ऑस्ट्रिया से। नेक्स्ट इज हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? करेक्ट आंसर इज मलाला यूसुफजई। पहली बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र की पर्सन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब कब मिला था, कौन से फील्ड में मिला था, ये याद रखेंगे। सबसे पहली बात, इन नोबेल प्राइज़ मिला था पीस यानी शांति के क्षेत्र में 2014 में, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। अब ये सबसे यंगेस्ट पर्सन रही। अब हम बात करें अगर सबसे ओल्डेस्ट पर्सन की जिनको नोबेल प्राइज़ रिसीव हुआ, उनका क्या नाम था? जॉन वी गुडइनफ। 97 ईयर्स के थे ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। इन्हें 2019 में नोबेल प्राइज़ रिसीव हुआ था केमिस्ट्री के फील्ड में। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 3 टाइम? नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो जो रेड क्रॉस है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है ह्यूमंस की लाइफ को सेव करना, उनकी हेल्थ को सेव करना। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी डुनेंट ने जेनेवा में की थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसे नोबेल पीस प्राइज़ मिला 3 बार, कब कब? 1917, 1944 और 1963 में। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स? तो गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है एबल प्राइज़। तो जो एबल प्राइज़ है ना, उसे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन अ सिंगल फील्ड। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही फील्ड में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो राइट आंसर है 3।
3 से ज़्यादा एक ही फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सकता। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़? प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीता था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था उनके वर्क गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 1979? करेक्ट आंसर इज मदर टेरेसा। तो 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो पहली इंडियन वुमेन थी उनका नाम क्या था? मदर टेरेसा। व्हेन वॉज द पॉस्ट्यूमस अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज़ अबोलिश्ड? पहले देखिए पॉस्ट्यूमसली मिल जाता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जो मरणोपरांत दिया जाता था नोबेल प्राइज़ उसे समाप्त किया गया। और वो कब किया गया? 1974 में। When were the Nobel Prizes for Economics started? तो इकोनॉमिक्स में सबसे बाद में स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ देना शुरू हुआ 1969 में हुआ। बाकी 5 जो फील्ड हैं उसमें पहले ही नोबेल पुरस्कार शुरू हो गए थे। Which woman received the first Nobel Prize in 1903? पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला? तो आंसर है मैरी क्यूरी। और याद होगा आपको, इनको दो अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था। सबसे पहला इनको मिला था फिजिक्स के फील्ड में 10 दिसंबर 1903 को। इन्होंने किस लिए मिला था? उनके वर्क फॉर एक्सप्लोरिंग रेडियो एक्टिविटी में जो उनका काम रहा उसके लिए मिला था। और ये कौन से देश से थी? पोलैंड से। विच 4 persons हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ ट्वाइस? किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ही पर्सन के नाम लिखे हैं, मैडम क्यूरी, लाइनस पॉलिंग, जॉन बर्डीन एंड फ्रेडरिक सांगेर। इन चारों को ही नोबेल प्राइज़ मिला है 2 बार। तो आंसर है सुटेबल ऑल। तो अब हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मैडम क्यूरी की बात करें तो इन्हें 2 बार मिला। फर्स्ट इन्हें 1903 में मिला था फिजिक्स में, और सेकंड मिला था इनको 1911 में मिला था केमिस्ट्री में फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर रेडियम। सेकंड नाम हमारा था लाइनस पॉलिंग। इनको मिला था एक बार, पहली बार 1954 में फॉर द थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड, एंड सेकंड मिला था फॉर न्यूक्लियर यूज प्रोहिबिशन ट्रीटी एक्टिविज्म के लिए 1962 में। जॉन बर्डीन की बात करें, इन्हें मिला था फॉर द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कौन से ईयर में? 1956 में। सेकेंड नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी के लिए 1972 में। नेक्स्ट नाम है फ्रेडरिक सांगेर। इन्हें फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था 1958 में फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल के लिए, और उन्हें जो दूसरा मिला था 1980 में मिला था फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस न्यूक्लियोटाइड्स के लिए मिला था। तो ईयर भी याद रखिएगा, क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ होते हैं ना उसके लिए ईयर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से वो इंडियन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। तो ईयर के साथ और उनका फील्ड हम लोग सभी देख लेते हैं। सबसे पहली जो इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था लिटरेचर की फील्ड में। उसके बाद सीवी रमन जी को मिला था 1930 में, 1930 में फिजिक्स के फील्ड में। देन मदर टेरेसा 1979, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़। तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में देखिए पहला नोबेल प्राइज़ इंडिया की तरफ से किसने जीता था? अमर्त्य सेन ने। अब इंडियन ओरिजिन मतलब इनका ये भारतीय मूल के थे। तो कौन कौन है देखिए, फर्स्ट नाम देखिए गोविंद खुराना, 1968 में मिला इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। वीएस नाइपोल, इन्हें 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। वेंकट रामकृष्णन, इन्हें 2009 में मिला इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज़ मिला 1983 में इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सभी वो हैं जो कि इंडियन ओरिजिन हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन तो कंप्लीट होते हैं। अब आप लोगों से एक टेस्ट छोटा सा ले लेते हैं जिसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु अवॉर्ड्स द नोबेल प्राइज़ इन पीस जोन? तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो कौन देता है? तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड
द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2022। इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।